हेलो दोस्तों। और आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको अपन यहाँ ऊपर लिख देते हैं। फाइंड या डेराइव फॉर्मूला। फॉर्मूला या डायरेक्ट फाइंड भी लिखा जाए तो उसका मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26, डेराइव फॉर्मूला फॉर टॉर्क टॉर्क इन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। उसके लिए हम यहाँ नीचे चलते हैं, ये जो खाली पन्ना पड़ा है यहाँ से। सबसे पहले 11th का एक कंसेप्ट समझते हैं। 11th क्लास पे वापस चलते हैं कि मान के चलिए कि कोई बॉडी होती थी, उस बॉडी पे दो कपल फोर्स काम कर रहा होता था, इस तरीके से और इस तरीके से। तो एफ इस तरफ, एफ इस तरफ, और ये इक्वल होगा दोनों तरफ है, तभी इसको कपल फोर्स माना जाता था, कपल माना जाता था मतलब। और जब इसका टॉर्क निकालते थे टाउ, तो एफ इनटू इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस, जैसे ए बी होता था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी हो गया, तो हमने ए बी लगा दिया इस तरीके से। ये क्लास 11th में टॉर्क को निकालने का मेथड होता था, जो आपको अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी जितना होना था हो गया। अब देखना आप यहां से, ये हो गया एक तो ये। अब इसमें दूसरा केस क्या होता था वो समझते हैं। दूसरा केस समझते हैं। अब मान के चलो कि ये जो बॉडी है वो ऐसी थोड़ा सा झुक गई। अब इसमें फोर्स ऐसे काम कर रहा है और इस तरीके से काम कर रहा है, तो फोर्स तो एफ ही काम कर रहा है। अब इनके बीच की डिस्टेंस ये ए बी निकालेंगे, क्या ए बी नहीं होती थी? इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, दोनों को आगे बढ़ाओ फिर इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालो। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो बार बार मैं डार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस निकालते थे मिनिमम डिस्टेंस के लिए। तो याद रखेंगे एफ इंटू मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो ये तो क्लास 11th का फॉर्मूला हो गया सबसे पहले। अब अपन चलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में होता है तो क्या किस तरीके से काम करता है, ये डायग्राम और समझ लेंगे। इस डायग्राम के बाद आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि ये डायग्राम जैसे ही समझेंगे वैसे ही आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें ऐसे मान लेते हैं। इसमें हमने यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू रख दिया। माइनस क्यू ले लिया, जैसा एनसीईआरटी में बना है वैसे ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ई के साथ काम कर रहा है तो इस पे ई क्यू फोर्स लगेगा ना, एफ इज इक्व टू ई क्यू होता है। तो ये ई क्यू हमने फॉर्मूला देखा था ना, एफ इज इक्व टू ई क्यू या ई इज इक्व टू एफ अपॉन क्यू। तो ई क्यू ऊपर, ऐसे ही ये माइनस है तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, फोर्स तो वही रहेगा ई क्यू, तो सेम। तो यहां अगर निकाले तो उनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए बी के बराबर आएगा, मतलब जो हम 2a ले लेते हैं वो बराबर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये एंगल है 90 डिग्री तो ये आइडियल कंडीशन हो गई, और अगर ऐसा वर्टिकल निकालेंगे तो 0 डिग्री तो भी आइडियल कंडीशन हो गई। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला कि बीच में कहीं ऐसे हम इसको लटका लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको लटका लेते हैं बीच में कहीं। ये हो गया माइनस क्यू, और इसको ऐसे थोड़ा सा ये प्लस क्यू हो गया। ई अपनी जगह पे काम कर रही है ई, और ये थोड़ा सा थीटा एंगल बना के लटका हुआ है। अब ई क्यू ऊपर काम कर रहा है फोर्स, और ई क्यू यहाँ काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। अब आपको पता है कि अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाइए। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डबल मार्क कर दिया है मैंने, ये जो डबल मार्क कर दिया है, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या तरीका है? इस डिस्टेंस को निकालने के लिए तरीका है कि ये जो आपको जो ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल ऐसा का ऐसा इधर साइड में बना लीजिए। तो मैंने ये ट्राइंगल ऐसा का ऐसा साइड में बना लिया। ये डिस्टेंस है ए बी, ये डिस्टेंस कौन सा है, ए बी। तो ये हो गया डिस्टेंस ए बी। ये एंगल थीटा है तो ये नीचे वाला भी थीटा हो जाएगा। ये वाला, ये पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अगर हम इसको m मान लें कुछ देर के लिए, जो क्वेश्चन में दिया है वही मान लेते हैं, m ही दिया हुआ है तो m मान लें कुछ देर के लिए। तो ए एम इज इक्व टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी ए बी साइन थीटा। आप देख लीजिए सॉल्व करके, ए एम अपॉन ए बी इज इक्व टू साइन थीटा। तो ए एम इज इक्व टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये बिल्कुल क्लियर हिसाब किताब है। यहां से मेरे हिसाब से आपको ये इसकी ये समझ में आ गई होगी कि ये हमने कहां से बनाई है, किस तरीके से, और अभी जितना समझा दिया है उसमें। और क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप देख रहे हैं इसमें नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फेयर कॉपी बनाना चालू कर चुके हैं तो उस फेयर कॉपी को बनाने के लिए नेक्स्ट लेक्चर तो आपको चाहिए ही चाहिए।
मैं ज्यादा से ज्यादा अगस्त और सितंबर तक आपके सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे करके। अगर पहले 3 चैप्टर पे आपके 100 लाइक्स आते हैं, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ये 100 लाइक्स कंप्लीट हो पाए, तो जिससे हम आगे बढ़े। दूसरी चीज क्या है कि मैं आपको 100 ओटी जो है एक टेलीग्राम ग्रुप में है तो वो ओपन कर दूंगा, जिससे आपका जो 30 नंबर के ओटी है वो भी हो सके जितना ज्यादा उसमें से सीधे आ जाएं तो आसान काम हो जाए, क्योंकि अभी पूरा साल भर है, आप आराम से सारे ओटीज को याद कर सकते हैं। तो प्लीज ये काम कर दीजिए, ये शेयर करिए, लोगों को बताइए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले बनाने के लिए। देखिए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू, तो चार्ज वैल्यू क्यू है, ये दोनों जगह हमने पहले ये डायग्राम बना लिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इज 2a, उनके बीच का डिस्टेंस 2a, ए इधर हो गया, ए इधर हो गया, ई ऊपर की तरफ काम कर रही है। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये ई है जिसमें ये प्लेस किया गया है, और थीटा एंगल है, तो ये हमने यहाँ नीचे लिख दिया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? माइनस से प्लस की तरफ, तो ये डाइपोल मूवमेंट मान लिया, डाइपोल मूवमेंट से ही डाइपोल डिसाइड होता है, तो डाइपोल मूवमेंट और उसके बीच का एंगल थीटा होगा। अभी मैंने आपको जो बताया कि इधर क्यू ई काम करेगा ऊपर की तरफ, तो ये कर रहा है, नीचे भी क्यू ई काम करेगा, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत लगा हुआ है, डायरेक्शन शो करते हैं, डायरेक्शन वाले मामले में माइनस नहीं लगाना पड़ता, फिर डायरेक्शन उल्टा हो गया माइनस की वजह से, इसीलिए। तो अब इसको ही मैंने यहाँ ट्राइंगल बना लिया है, ट्राइंगल में मैंने ये दिखा दिया है कि ए एम, तो ऊपर ए एम अपॉन नीचे वाला एम ई, तो ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ये थीटा कैसे आया? ये थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा हो गया, तो इस वजह से ये हो गया, तो ए एम इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, यहाँ से आ गया। ए बी कितना है? 2a, ए इधर, जैसे हम शुरू से मानते चले आ रहे हैं। अब देखते हैं टॉर्क ऑफ डाइपोल। टॉर्क क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये निकाल के रखी रही है। फोर्स कितना है? क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम, तो ए एम की वैल्यू ये है, तो 2a साइन थीटा मैंने ये लिख दी है यहाँ से। अब 2a और q को एक साथ लिख लीजिए, तो ये 2qa हो गया, e को बाद में लिख दीजिए, साइन थीटा को और भी बाद में लिख दीजिए। 2qa ये डाइपोल मोमेंट होता है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, p इज इक्वल टू 2qa, फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो ये p वेक्टर इंटू, ये इसकी जगह सॉरी p रख दिया। अब p वेक्टर इंटू e वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये क्या कौन सा सम होता है? ये वेक्टर सम होता है। ये कौन सा सम होता है? वेक्टर सम होता है, ये अपने को याद रखना है। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन, ये टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो गया, ये अपने को याद रखना है, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बस यही टाउ का फॉर्मूला है जो आपको चाहिए था। टाउ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। टाउ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर, ये याद रखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला आप कमेंट में करेंगे। प्लीज जो भी लोग देख रहे हैं, जो क्वेश्चन बीच में पूछते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। इसके बाद लास्ट में एक बात और, अगर आप चाहें, मतलब ये ओटी के हिसाब से लिख दिया है मैंने कि ओटी में कभी पूछ लिया गया कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो, अगर थीटा 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 डिग्री हो तो टाउ भी 0 डिग्री होगा, मतलब ये मिनिमम के लिए कंडीशन है। ये काय के लिए? मिनिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए कंडीशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, टाउ मैक्सिमम कब होगा? टाउ मैक्सिमम होगा पीई के बराबर। काय के बराबर? पीई के बराबर कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ये कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ये आपका सवाल पूरा होता है। मेरे हिसाब से आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर रहे होंगे, और जैसे जैसे आप फेयर कॉपी में नोट करते चलेंगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ते चलेगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।